जालंधर के ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में दूसरा क्वार्टर यहाँ पे पंजाब थंडर और रॉयल किंग्स यूएसए के बीच। कमेंट्री बॉक्स में मैं देवान सेन, अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंजुम चोपड़ा और पहला रेड हम देख रहे हैं जो मुकम्मल करने के लिए आ चुके हैं बलवंत सिंह। रॉयल किंग्स यूएसए के पास 2 अंकों की बढ़त, लेकिन कब तक बना के रख पाएंगे क्योंकि सामने यादा सुरपुरिया आज हम कह सकते हैं लोन बैटलर है क्योंकि उनके जोड़ीदार राणा अलीशान जरूर मौजूद नहीं है, लेकिन जब यादा आपके टीम में रहे तब राणा को उतना ज्यादा मिस नहीं करेंगे अंजुम। जी हाँ, शुक्रिया दिबाइन, और आपने सही फरमाया। अगर यादा सुरपुरिया जो कि कप्तान भी हैं इस पंजाब थंडर टीम के, अगर ये अपने फॉर्म में आ जाएं तो कोई भी हो इनके सामने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और क्यों पड़े, क्योंकि इतने शानदार खिलाड़ी हैं, बेस्ट स्टॉपर का खिताब भी जीत चुके हैं पिछले सीजन यूकेएलए के अंदर, तो यकीनन कॉन्फिडेंस उनके साथ और स्किल भी। 4 स्टॉप्स अब दोनों टीम के पक्ष में, और मजेदार बात यह है कि ब से जिसका भी नाम है उसने आज रेड मिस किए हैं रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। बलराम ने 2 बार, बलवंत ने 2 बार, इसी वजह से शायद बोहर अब तक रेड करने के लिए नहीं आए, लेकिन यहाँ पे गुरप्रीत कन्वर्ट कर लेंगे और फिर से बराबरी पर ला खड़ा करेंगे स्कोर। ये तोता कहाँ से लेकर आए आप दिबाइन, जो सब कुछ ब ब ब करके बोलता है, पर जो भी बोल रहा है बढ़िया ही बोल रहा है। बेहतर है कि बढ़िया ही बोले क्योंकि बहुत बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। 14-14 का स्कोर दूसरे क्वार्टर में हम हैं। आपको याद दिला दे कि सर्कल स्टाइल कबड्डी में 4 क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं 10 मिनट के, और आउट ऑफ टाइम क्लॉक रहता है, यानी बीच में अगर किसी वजह से वक्त जाया हो तो उस वक्त क्लॉक को स्टॉप कर दिया जाता है। यहाँ पे गुरलाल गनौर एक और कन्वर्जन करेंगे तो उनका आज का स्कोर लाइन अब तक 3 में से 3 और धीरे धीरे अपने दोहरे शतक की ओर अग्रसर। अनडाउटेडली बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर इनका आप बॉडी डिमीनर देखें या चाल ढाल देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन इतने फोकस्ड खिलाड़ी हैं कि अपना काम करते हैं और चुपचाप साइड से निकल जाते हैं। और कई दफ़ा कहते हैं कि आप मेहनत इतनी बढ़िया करें कि आपका जो सफलता है वो ही शोर मचाए, और उसको बिल्कुल पर्याप्त तरीके से गुरलाल गनौर दर्शाते हैं। इसी बीच टिंडा एक और सफल रेड करके वापस आता है पंजाब थंडर के लिए, यानी अभी भी बराबरी का स्कोर बनता हुआ यहाँ पे इस मुकाबले में। दलजीत अगले रेड को कन्वर्ट करने के लिए। मैच से पहले हमने उनके पिताजी प्रीतम सिंह के बारे में जाना, तो उनकी जो कहानी थी बहुत बहुत काबिल तारीफ, और पूरी तरह से जिस तरीके से उन्होंने बयां किया कि जिंदगी में आप कभी हार नहीं मानिए, उसके बखूबी आप खुद भी मिसाल है। और उनके दोनों बेटे जिस तरीके से खेलते हैं वो भी कभी हार नहीं मानते बतौर रेडर, लेकिन यहाँ पे उनके सामने लखा चीमा, अच्छी पकड़, शायद एक और स्टॉप पॉइंट मिल जाए पंजाब थंडर को। जी हाँ, अब बढ़त बना चुकी होगी पंजाब थंडर की टीम। जी हाँ, बढ़िया स्टॉप, और वो भी किसका, दलजीत सिंह का, जो कि इस रॉयल किंग्स यूएसए की टीम के लाइनअप में बहुत ही मेहनती खिलाड़ी और बहुत ही अहम खिलाड़ी। हल्की सी गलती, ज्यादा नजदीक चले गए लखा चीमा के, और उतना ही काफी था उनको दबोचने के लिए। सोच रहे थे कि बॉडी फेक दे के निकल जाएंगे साइड से, पर लखा चीमा बिल्कुल तैयार थे। रॉयल किंग्स यूएसए की जो टीम है इसके लिए हालांकि गुरलाल बहुत बेहतरीन रहे हैं, लेकिन दलजीत उनका भी अच्छा प्रयास रहा है, लेकिन कभी भी रेड लाइन ने उन्हें बहुत आश्वस्त नहीं किया है किसी भी मैच में, तो ये एक कमजोरी है। और पंजाब थंडर के बारे में हम जानते हैं उनकी स्टॉप लाइन बहुत बहुत बेहतरीन है। जरूर राणा अलीशान उसका हिस्सा आज नहीं है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी बहुत बहुत पर्याप्त रिसोर्सेज है। यहाँ पे अच्छा एक प्रयास था जसकरण का रोकने का, लेकिन सरबजीत निक्कू सिंदर रोके नहीं रोके, अब 2 अंकों की बढ़त। और थोड़ी सी खुशी है पंजाब थंडर के खेमे में, वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी चुनौती जो पंजाब थंडर ने अब पेश करी है रॉयल किंग्स यूएसए के सामने, वो अच्छी दिखती हुई, ये दिखती हुई कि वो लय में आ रही है। याद रखें पिछले हफ्ते पंजाब थंडर मिस कर गई थी अपना मैच, और उस वजह से कम 10 से 12 दिन हो गए जब तक वो मैच नहीं खेले। इस वजह से कई दफ़ा आप लय में आने में हल्का समय लगता है, पर जितना जल्दी आएंगे उतना मैच के लिए बेहतर। यहाँ पे देखिए एक और अच्छा मुकाबला है, गुरलाल के सामने लखवीर, लेकिन आसानी से उन्हें धकेल के ये अंक अर्जित कर लेंगे। आपको याद दिला दे कि रेडर ऐसे भी अपने लिए अंक ले सकता है अगर धकेल के पाले से या सेंटर लाइन के कहीं से भी अगर स्टॉपर को वो धकेलने में कामयाब रहे। यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स के को-ओनर्स टुट ब्रदर्स, जी हाँ, कैलिफोर्निया नहीं खेल रही आज, लेकिन इस शहर के अंदर और बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी। पिछली बार जब
जलंधर के अंदर आए थे तो कैलिफोर्निया ईगल्स ने बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी दिखाई थी और उसी वजह से यादगार बनाया था जलंधर का मौका। यहाँ पे रॉयल किंग्स यूएसए के लिए वो बराबरी शायद लेके आए हरविंदर रबो। जिस तरीके से उन्होंने पकड़ मजबूत कर ली है लखविंदर के ऊपर, उनके लिए दूसरा अनसक्सेसफुल स्टॉप होगा यहाँ पे और फिर से बराबरी का स्कोर लाइन 17-17। आज फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आज लग नहीं रहा कि चोटिल हैं और शायद फैंस को साथ लेकर आए हैं आज हरविंदर रबो, क्योंकि जिस तरीके से अब मैच में शुरुआत करी थी लग रहा था कि आज कई दफा होता है कि आपको लगता है कि आज आपका दिन है, आज आप बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं और स्पेशली जब आप किसी भी चोट से नहीं गुजर रहे होते, आप पूरे फिट होते हैं फिजिकली एंड मेंटली, तो बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। बाली सराय 13 यहाँ पे कहते हुए थैंक्स एवरी सिंगल पर्सन बिहाइंड WKL फॉर टेकिंग कबड्डी वर्ल्ड वाइड। माय सन लव्स टू सी लायन एंड टाइगर्स ऑन स्क्रीन। थैंक्स सोनी 6। इनके साथ साथ हम भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जरूर वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के चेयरमैन जो हैं सुखबीर सिंह बादल साहब, उनके साथ साथ कमिश्नर प्रगट सिंह साहब और हमारे बेहतरीन खूबसूरत स्पॉन्सर्स वेव और सोनालिका ट्रैक्टर्स। जी हाँ, और इसी बीच एक बहुत बढ़िया अंक रॉयल किंग्स यूएसए ने अर्जित किया और वो भी बलराम ने। उनका बढ़िया प्रदर्शन करना बहुत अहम है। रॉयल किंग्स के पिछले मैच में चोटिल थे इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया, खेले नहीं। उसके पहले भी जब खेले तो सिर्फ 2 ही रेड्स किए थे, बट इस लाइनअप के अंदर आते गुरलाल के साथ अगर बलराम बढ़िया खेलते हैं तो ये बढ़िया चुनौती होगी पंजाब थंडर के सामने। और मैं भी बहुत बढ़िया कर रही हूँ क्योंकि आपने ब का अक्षर बढ़िया बना दिया है। आपके दिमाग में ब बस गया है, बस बिल्कुल बस अगर बसे ना तो बस इतना क्या कहना, बस अब बहुत हो गया। अब अगली रेड के लिए आ चुके हैं गुरलाल गनौर। आज के मैच में 4 में से 4 यानी 197 तक पहुंच चुके हैं। 3 और रेड्स और 200 का आंकड़ा छू ही लेंगे। अब सिर्फ 2 और रेड्स करने पड़ेंगे क्योंकि जिस इत्मीनान से वापस जा रहे हैं ऐसा लग रहा है 30 सेकंड के बारे में नहीं सोच रहे बिल्कुल। इसका मतलब ये भी है कि वो देख रहे हैं कि हमारे पास इतना समय है कि हम गए और 1 अंक लेके वापस आ जाए, तब भी किसी ने शोर नहीं मचाया कि आपके 30 सेकंड खत्म होने वाले हैं। मुकाबला अगर करीब रहे तो मोहतरमा शायद इतने लंबे नाखून लेके मैच ना खत्म कर पाएंगी क्योंकि अब तक बराबरी का स्कोर है। अगला पॉइंट अगर पंजाब थंडर को मिल जाए तो क्या हम आज के दिन के बाद हम जो एक और टाइट मैच देख सकते हैं? क्यों नहीं, क्योंकि रॉयल किंग्स यूएसए अब एक ऊपर की तरफ चलने में शुरू कर दिया है इन्होंने, जो अपना प्रदर्शन बढ़िया करते जा रहे हैं और अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। सो ये मैच छोड़ने वाले नहीं है टीम, क्योंकि जो पिछला मैच भी जीते थे या खेले थे यो टाइगर्स के विरुद्ध, वहां पे भी कड़ी चुनौती दी थी। हर उम्र के फैंस आते हुए वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के मैचेस में बहुत बढ़िया दृश्य यहाँ पे जलंधर के इस आइकॉनिक वेन्यू में। और जिन शख्सियत के नाम पे ये स्टेडियम है, सरदार सुरजीत सिंह रंधावा गोल्ड मेडलिस्ट थे 1975 में जब इकलौते बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था हॉकी का, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 32 वर्ष की उम्र में कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे 1984 में। तो उनके नाम पे 1984 के बाद से कई स्कीम्स चले हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी बने इस पूरे एरिया से। जरूर सरदार प्रगट सिंह जो कि कमिश्नर हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के, जानते हैं कि जलंधर और हॉकी के साथ जो एक बहुत गहरा नाता है उसे कबड्डी के साथ भी अब एस्टैब्लिश किया जा सकता है। जी हाँ, और एक अच्छा मौका हम सभी लोगों के लिए जो इस स्टेडियम तक नहीं रुक किया था, लेकिन क्योंकि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग ने एक मौका दिया है एटलीस्ट यहाँ के हॉकी स्टेडियम में स्टेडियम देखने का और खास तौर पे कबड्डी भी बढ़िया तरीके से देखने का। सो डेफिनेटली फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन इट्स अ बिग लर्निंग। फिलहाल बराबरी का स्कोर, पहला पॉइंट यहाँ पे कौन लेगा? एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे आज खेल रहे हैं यहाँ पे हरविंदर जो कि स्टॉपर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जद्दोजहद की, रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुरलाल आखिरकार अंक लेके ही गए। यानी अब 200 से सिर्फ 1 अंक पीछे, वो ऐतिहासिक लम्हा ज्यादा दूर नहीं। मेरे लिए तो ये अभी से ही वेव मैन ऑफ द मैच के खिताबी बन चुके हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 6 रेड्स कर रही है कि 6 के 6 100% सक्सेसफुल रेड्स हैं। और सिर्फ उन्हीं की बात नहीं, जिस तरीके से आज
प्रदर्शन चल रहा है या जो इनकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस और एक कंसंट्रेशन दिख रही है, वो बढ़िया लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इनके हाथ से वे मानो तो मैच का खिताब लेना कोई सामने की टीम से बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इनको। कुछ कर गुजरने का जज्बा दोनों टीम्स में बहुत बखूबी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और अंक लेके जाएंगे गुरप्रीत, यानी फिर से बराबरी पर लाएंगे स्कोर को। और थोड़े नाखुश जिस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की थी यादविंदर कोटली ने। जो भी आया आज मैच में बहुत बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। पुलिस यहाँ तक पूरी तरह से निगाहें गड़ाए हुए हैं मैदान के ऊपर। यहाँ पे रेफरल और देखना पड़ेगा कि अंक किसके पक्ष में जाता है। शायद किसी प्रहार के लिए हम देखने की कोशिश करेंगे। शायद रेफरी यही बता रहे हैं कि रेफरल इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुंह पर प्रहार किया, पर इस एंगल से ज्यादा बड़ा देखेगा कि गोटी जब कूदे तो याद कोटली रब्बों की तरफ से, लेकिन बीच में याद कोटली निकल कर आया और ये उन्होंने मुंह की तरफ उन पे प्रहार किया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। In fact, if you notice, right at the start, there's also a suggestion that Gopi might have slapped याद कोटली। इसके बाद देखिए याद कोटली थोड़ी देर के लिए रुके थे और इशारा भी कर रहे थे कि आपने यहाँ पे फेयर नहीं खेला है, तो शायद ये पॉइंट याद कोटली के पक्ष में भी जा सकता है। जी हाँ, जितनी जल्दी निर्णय निकल कर आएगा उतनी जल्दी मैच वापस शुरू होता हुआ। और अब कोशिश या उम्मीद यही है कि निर्णय हो चुका होगा। जी हाँ, रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में दैट मीन्स याद कोटली ने सही फैसला लिया और फैसला भी लिया अपने टीम के सीनियर खिलाड़ियों से पूछ के। तो एक बढ़िया टीम वर्क, यहाँ के टीम वर्क की क्या कहने, सभी को नचा रहे हैं। बिल्कुल, जिसे आप कह सकते हैं 100% पंजाबी डांस मनूवर्स वही देखने को मिल रहे हैं फिलहाल जालंधर में। और शायद रॉयल किंग्स यूएसए के पीछे थोड़ा बहुत ज्यादा समर्थन, क्योंकि ये टीम एक अंडरडॉग टीम के रूप में उभरी है। पिछले 2 हफ्तों में एक बेहतरीन जीत जब मोहाली में इन्होंने हराया था लाहौर लायंस को, और पिछले हफ्ते टाइड मुकाबला योयो टाइगर्स के साथ। यहाँ पे एक और अंक लेके जाएंगे बलराम सिंह। यहाँ था बिल्कुल खुश नहीं, लेकिन अब 3 अंकों से आगे हो चुकी है पंजाब थंडर्स के खिलाफ रॉयल किंग्स यूएसए। और ये लीड इनके लिए बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि दूसरा ही क्वार्टर खत्म होने में केवल 3 मिनट शेष हैं। लेकिन अगर आप लीड में रहते हैं और आपका प्रदर्शन जो पिछले 3 मैचों में अच्छा रहा है वो आपके साथ रहता है, तो यकीनन कॉन्फिडेंस रॉयल किंग्स यूएसए के सामने रहेगा। पर यहाँ टिंडा को रोकने की पूरी कोशिश, बट नहीं, वो बहुत ही सक्षम खिलाड़ी हैं और एक्सपीरियंस भी हैं। जरूर बढ़िया कोशिश यहाँ पर थी, लेकिन टिंडा निकल कर आए, पैरों की तरफ प्रहार करना को अलाउ नहीं किया, चुस्त थे, इसलिए 1 अंक और लेकर वापस। तो फिर से बराबरी का स्कोर, और अब दलजीत ये रेट अगर कन्वर्ट कर दें तो वापस लीड में आ सकती है रॉयल किंग्स यूएसए की टीम। कप्तान यादव सरपुरिया यही सोचते हुए कि और कितना बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं या किस तरीके की एक नीति अपना सकते हैं कि बलराम, दलजीत और गुरलाल को रोका जाए, क्योंकि यही 3 हैं जो लगातार रेड्स कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए अंक जोड़ रहे हैं। आज थोड़े से जरूर रिलैक्स्ड हैं, या थोड़े से रिलैक्स तो नहीं कहूँगी, प्रॉब्ली हैंडीकैप्ड हैं क्योंकि राणा निशान टीम में नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति उन्होंने पहले भी देखी है जब राणा टीम के अंदर नहीं थे। कहीं ना कहीं लखा चीमा को उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करना होगा, और साथ ही साथ सुखमनजीत को भी। इनको क्या मिलता है जब ये एक दूसरे को परास्त करते हैं? मैंने इनकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं देखी। उम्मीद है कि हर मैच के बाद जो प्रोफेशनल फीस इन्हें मिलते हैं उसी के रूप में जरूर इन्हें पुरस्कार मिलता है। मैं जरूर चाहूंगी एक दिन तो कम से कम प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए और इनको भी इनाम दिया जाए, क्योंकि इतना बढ़िया कॉम्बैट करते हैं आपस में। ये देखिए, एक खेल अंदर चल रहा है, एक मैदान के बाहर चल रहा है। ये वाला खेल ज्यादा आकर्षक नहीं है क्योंकि यहाँ गुरलाल गनौर है, और ये ज्यादा मुश्किल कोई भी चीज हो उसको बहुत आसान दिखाते हैं, तो लगता है कि बड़े आसानी से 1 अंक लेकर आए।
टिंडा यहाँ पे अंक लेके जाएंगे, यानी फिर से बराबरी का स्कोर ही देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत बेहतरीन टैटूज भी देखने को मिलते हैं। ये विकी गन्नौर की एक स्पेशलिटी है। हालांकि खेले नहीं है पिछले कुछ हफ्ते, तो उससे जरूर फर्क पड़ा है रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। जी हाँ, गुरलाल कप्तान से जब एक बार बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि उनके सभी खिलाड़ी बहुत बढ़िया फिट नहीं है, कोई ना कोई मिसअप होता रहा है लाइनअप के अंदर। कई दफ़ा चोटिल खिलाड़ियों को, जैसे खासतौर पर बलराम को भी उन्होंने काफ़ी समय तक खिलाया है, बीच में चोटिल रहे, लेकिन नॉन स्टॉप खेलने की वजह से उन्होंने अपनी चोट को भी डैमेज किया और टीम भी नहीं जीत पाई। सो वो जो एक बैलेंस ढूंढती है कोई भी टीम जब आप टूर्नामेंट की शुरुआत करते हैं, वो बैलेंस रॉयल किंग्स को अभी तक नहीं मिल पाया था। गुरप्रीत सिंह, अब तक 2 बार उन्हें रोका गया है, एक बार जसकरण और दूसरी बार याद कोटली। अब उन्हें रोकने की कोशिश कौन करेगा? बिल्कुल बाईं ओर आपके स्क्रीन पे है याद कोटली और दाईं ओर है जसकरण, लेकिन जसकरण का फुटफॉल्ट, यानी पंजाब थंडर के लिए एक और मौका इस मैच में वापसी करने का। इस हाफ में शायद 2 और रेड्स हों और कबाब और हड्डी अपने ही दुनिया में जरूर व्यस्त है, लेकिन वो देखना चाहेंगे कि पंजाब थंडर को यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉप मिलता है या नहीं। इनको सब अलाउड है, मुंह पे भी प्रहार कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, इनको सब अलाउड है। यहाँ पर कोई रेफरी और अंपायर नहीं है और ये सिर्फ इकलौता मौका है जहाँ पे शेर के मुंह में हाथ डाल के आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शेर के नीचे भी एक इंसान ही है। 10, 9, 8, शेर के खेल के नीचे, खाल के नीचे। 4, अभी भी 20 सेकंड और शेष है इस सेकंड क्वार्टर को खत्म होने में। सो हो सकता है कि ये अंतिम रेड हो सकता है कि इसके बाद भी एक हो। वो देखना रहेगा कितनी देर में ये रेड खत्म होती है। निकू सिंदर इन्हें कहा जाता है। सरबजीत सिंह, या हर खिलाड़ी का जैसे कि आपको बता रहे हैं बिल्कुल पहले दिन से एक कबड्डी नाम होता है, जिसके साथ साथ उनका जो ऑफिशियल नेम होता है वो कई बार स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है। यहाँ पे धक्का दिया गया है, लेकिन उससे पहले डबल टच मिल चुका था और इसी के साथ दूसरे क्वार्टर की समाप्ति, यानी अंजुम कांटे का मुकाबला। सिर्फ 1 अंक का फासला रहेगा दोनों टीम्स के बीच। जी हाँ, और ये एक अच्छी चुनौती रहेगी पंजाब थंडर के लिए वापस आके एक और बार तीसरे क्वार्टर में अपनी धाक जमाने की रॉयल किंग्स के विरुद्ध। 1 अंक सेकंड क्वार्टर के बाद मैच में रोमांच बना हुआ। जी हाँ, एक स्टॉप ज्यादा है, इसी वजह से 1 अंक